अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, साबिक वज़ीर आज़म बुध को GT रोड से लाहौर आएंगे। बहुत से इनके इस्तकबाल की काफ़ी तैयारियाँ की जा रही हैं। बहुत से जो नून लीग के हामी हैं वो कहते हैं भुट्टो जैसा शानदार इस्तकबाल होगा। चनस्बत खाकरा बाल में पाक ये सुना है कभी आपने? किधर भुट्टो किधर ये? जो बंदा पूछता है मुनीर नियाज़ी कौन है, पर्चियाँ पढ़े बगैर बात नहीं करें। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मैं बाय द वे मैं भुट्टो साहब का कोई गैर मशरूत किस्म का एडमायर नहीं हूँ, लेकिन इनका और उनका तो एक सांस में नाम लेना सियासी गुनाह है। ठीक, एक बात। दूसरी के ये आदत से मजबूर लोग हैं, ये सियासतदान नहीं, ये पहलवान टाइप लोग हैं, समझ गए। पहले इन्होंने मुनज़्ज़म तौर पे इदारे बर्बाद किए, अब ये इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके अंजाम का इंतज़ार करें। ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, ये चंद हफ्तों की, चंद महीनों की बात है। ठीक है, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं ना, 10 हफ्ते, 8, 10, 12 हफ्ते। अच्छा, अब ये वापसी की या ये जो भी इन्होंने ये नौटंकी चलानी है, सर्कस चलाएंगे, उसकी डेटें आगे पीछे कर रही हैं, मैनेज नहीं इनसे हो रहा, लेकिन ये कर लेंगे। उसकी वजह है हुकूमत है, बेतहाशा दौलत है, बेतहाशा दौलत है, जिसकी तफसीलात जब सामने आएंगी ना तो आप देखना होता क्या है, तमाशा क्या। ठीक, भुट्टो था बहुत बरजस्तगी की अलामत, स्पॉन्टेनियस। ज़माने भी और तरह के थे, इस तरह की तो वारदातें नहीं होती थी, वो स्पॉन्टेनियस होता था। जो कुछ उसका जो कुछ था वो नेचुरल था, वो जिसे कहते हैं ना जुगाड़िया नहीं था। वो जब भुट्टो साहब ट्रेन पे आए तो यहाँ उन्होंने अपना कोट उतार के मॉब की तरफ फेंका तो लोगों ने धज्जियाँ बांट ली मोहब्बत और अकीदत से। सो आइंदा कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मियां नवाज शरीफ का नाम एक जुमले में इकट्ठे नहीं। ठीक, इन्हें ब्रैकेट करना बदतमीजी है, बंदे को थोड़े अदब अदाब। ठीक है। अच्छा, आसमा जहांगीर साहिबा का कहना है कि लोग सोच रहे थे कि सोने, डायमंड और नोटों की बोरियां निकलेंगी, यहाँ तो इकामा निकला। भोली खातून है, कानून शानून जानती होंगी, बाकी मेरा ख्याल उन्होंने पता कुछ नहीं। मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। तो जहालत के सरचश्मों को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि इकामा ये हीरे की बोरी नहीं होता, ये हीरों की कानें हैं। राइट, समझ गए हो? पहले भी मैंने अर्ज़ किया था आपसे ही बात करते हुए, या शायद किसी और को मैं बात कर रहा हूँ फोरम पे, कि भाई गरीब आदमी के और बिल्कुल डॉलरों में खरबपति आदमी के इकामे में फ़र्क है। वो उसका इकामा होता है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जलील होके, ख़ास तौर पे ये जो मिडल ईस्ट है जहाँ वो जो जिल्लत काटता है। ठीक, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। इनका है खरबों डॉलर छुपाने के लिए। ठीक है, और इकामे को ज़रा सब्र करें ना, धीरे। फिल्म का एक ऑर्डिनरी फीचर फिल्म का अंजाम या क्लाइमेक्स देखने के लिए भी 2-2.5 घंटे बैठना पड़ता है ना। तो भाई ये तो बड़ा तीसरी बार वज़ीर आज़म। ठीक है, इकामा है दिबाचा, जो आएगी ना किताब चंद हफ्ते, मैंने कहा ना नेली 6 months, लोग तिलिस्मे होशरुबा भूल जाएंगे, अलिफ लैला लोग भूल जाएंगे। समझ गए? राइट। हाँ, तो इसलिए ज़रा सब्र कर लें बीबी भी। अच्छा, तो सब लाहौर के हल्के N120 में इलेक्शन होने वाला है, इस हवाले से क्या तैयारियां हो रही हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद की क्या रिजर्वेशन, इस सवाल से हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि लाहौर के हल्के NA 120 में प्री पोल रिगिंग हो रही है और 2013 के इलेक्शन के बाद अब तक 30,000 वोट बढ़ा दिए गए हैं।
ये डॉक्टर साहब ने ना, उनको चाहिए था कि उसको ज़रा स्पेसिफिक्स में बयान करते। ये बात तो मुझे समझ में आती है, ब्लॉक ये चाह रहे हैं अगर 25-30 हज़ार वोट का आबादी में बढ़ोतरी का एक शरह होती है उसकी। ये जो उन्होंने बात की, इस एक प्री पोल रिगिंग जो है नवाज शरीफ के सियासत में आते ही शुरू हो गई थी। इसकी तारीख है बहुत लंबी। प्री पोल बड़ा मामूली, ये प्री टाइप का है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज है, और मैं तो समझता हूँ कि अगर इस मुल्क के साथ वाकई कुछ और इदारों लोगों को दिलचस्पी है तो मंशूर करें, इस तरह की वारदातें ना हो। तहरीक इंसाफ खुद क्या करती है, नई वोटर्स लिस्ट वो कह रही है कि नहीं मिली। और एक बात और मैं अर्ज़ कर दूँ वैसे एहतियातन, जो जैसे छिछोरे नॉर्मली सियासतदान होते हैं ना, तो नीम खानदा टाइप लगो आगा ना पीछा, वो जब इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं तो वन टेक्स इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि भाई डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, बहुत खूबसूरत घराना, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत काबिल, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर्स की पॉलिटिक्स में इनका बड़ा अहम रोल रहा है। वो अगर को बात कर रही हैं तो इलेक्शन कमीशन को और बाकियों को, ये किसी लल्लू पंजू पॉलिटिशियन का एतराज़ नहीं है। सही। अच्छा, आयशा गुलेलाई का कहना है कि इमरान खान वेस्टर्न कल्चर को यहाँ लाना चाहते हैं। देखिए बात सुनो, ये एक मिनट उसको छोड़ें, ये तो पता नहीं कौन है बेचारी, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये क्या है, ये हमारा वतीरा है। मगरब को और अहले मगरब को बुरा भला कहना, अपनी मंजी के नीचे डांग नहीं फेरनी, अपना गिरेबान में नहीं झांकना। मुझे एक बात बताओ, अगर इमरान मगरबी माशरा, अव्वल तो खैर नहीं, वो तो अय्या का नाबुदू अय्या का नस्तईन, वो तो नमाज भी नहीं छोड़ता। एनीवे, ये अगर मगरबी माशरा बन जाए तो हमें और क्या चाहिए? क्या ख़त्म होगा? जाली दवाइयाँ, कब्ज़ा ग्रुप ख़त्म हो जाएंगे, रिश्वत कमीशन किकबैक ख़त्म हो जाएगा, खोते कुत्ते का गोश्त ख़त्म हो जाएगा, मासूम बच्चों को जो अब्यूज़ किया जाता है, एक तो वो अब्यूज़, एक वो जो मुलाजमा छोटी बच्ची 12, 14, 15 साल की, उसको जला दिया, चाइल्ड लेबर उसका, अच्छा वो भाई क्या क्या कुछ ख़त्म हो जाएगा, मेरिट शुरू हो जाएगा। देखो हमारी जो ज़िंदगी है, कभी खुदा का वास्ता अपने गिरेबानों में झांकें, हम कौन लोग हैं? ये फ्लश सिस्टम है ना, ये मगरिब की अता है। बिजली ना नहीं आती ना चंद घंटे, लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं होती, मुजारे होते हैं। तो ये कौन, ये मतलब ये गुल्लालई लाई थी, ये क्या गुल्लालई, क्या मगरब बनाना चाह रहे हो? आइडियल होगा, आपको आपकी ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, आपकी खुराक खालिस हो जाएगी, आपके बच्चों की तालीम बेहतर हो जाएगी, आपको जिंदा रहना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मगरब कोई इजाद जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, 2-4 किताबें मुझे याद करना ना, मैं आपको दूंगा। 100 साल पहले की ज़िंदगी पता क्या है? पालकियाँ, कहार, बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखनियाँ, समझ गए हो? खेतों में जाया करते थे को खुदा, ट्रैक्टर, जी बिल्कुल। ये जब ट्रैक्टर आया ना इस मुल्क में, इस मुल्क की बात कर रहा हूँ, कल की बात, तो हमारे किसान ने कहा कि हमारी ज़मीनें जला देगा, ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश। ये जो इस टाइप के लोग हैं ना, अहले मगरिब, हमने किरदार को कंफ्यूज कर दिया लिबास के साथ कि कितना टखना कहाँ पे, पंचा कहाँ है, टखना कहाँ है, फलाना खाता क्या है और पीता क्या है। हमारे नज़दीक ये है किरदार की डेफिनेशन। मैं एक ख़ास तरह का हुलिया बना लूँ, ठीक है, और इस तरह काम शुरू कर दूँ, और मैं चोर हूँ, मैं जेब कुतरा हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं दगाबाज हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, लेकिन मैं मुअज़्ज़ज़ कहलाऊँगा। सो ये पता नहीं कितनी पढ़ी लिखी है जिसको तमीज़, मैं वो जो इमरान का केस और फलाना वगैरह उसको अलग कर दें कि मैं तो कहता हूँ, मेरा तो ख्वाब है कि ईजादात हों, इंसान यहाँ इंसान साजी हो, इंसाफ हो, मेरिट हो, गंदगी ना हो, गलाजत ना हो, इंसाफ ना बिके, फौरी इंसाफ मिले लोगों को। कुछ मगरब बनता है तो 100 बार बनाओ,
तो इस टर्म्स में बांगी मारी है उसने। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि बहुत कुछ समझता हूँ, ज़्यादा देर खामोश नहीं रहूँगा। क्या कोई अदालत डिक्टेटर को भी सज़ा देगी? मेरा एक सवाल है जी। तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके, यानी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की थी नायल होने के लिए। मेरा एक सवाल ये है कोई हुकूमत आपकी हुकूमत समेत जो मुशर्रफ को रोक सके? जो रोक सको तो रोक लो, तो रोक सको तो रोको, रोकते हैं भी आपकी है। वो भाई अदालतों ने तो है कोई अदालत जो डिक्टेटर को देंगे, वो अदालत तो तब करेगी ना, तुमने तो बंदा ही बाहर भेज दिया। तुम में इतनी सख्त नहीं, तुम्हारी टांगों में जान नहीं। ये जो मैं कहता हूं ना कि डेमोक्रेसी ये ढोंग है, ये फ्रॉड है। ये जेन्युइन डेमोक्रेसी होती तो टांगों में जान होती, मैं देखता कौन रोकता। बिकॉज जेन्युइन डेमोक्रेसी होती तो आप डिलीवर भी करते। फिर लोग ये झूठ का कारोबार है, ये जो आ रहे हैं और इस्तकबाल होगा और ये फ्लैक्सेस वगैरह, पैसा लूटो मार मुकता ही नहीं, पैसा वो सब कुछ होगा, बहुत घटिया ड्रामा होगा। लेट मी प्रेडिक्ट, पूरा जोर लगाएंगे। ये वजह क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, कि जब जेन्युइनली इनको पब्लिक सपोर्ट की जरूरत थी, और यहां तो परिंदा ट्वीट नहीं किया, चहचहा, ट्वीटिंग क्या होती, चहचहाना, ठीक है, वो एक कोई जानवर नहीं बोला, चिड़िया नहीं चहचहाई। ये भी इन्होंने वापस आने की कोशिश की है, धक्के मार के उन्होंने वापस भेज दिया। एयरपोर्ट के बाहर कितना बंदा था, सैकड़ों में भी नहीं। तो अब जो होगा वो जाली होगा, मसनूई होगा, झूठ होगा। तो और एक मिनट, जी मैं क्या कह रहा हूं, जाली होगा, झूठ होगा, मसनूई होगा, उसके पीछे इंतजामी और माली करिश्मे होंगे, फिर भी घटिया होगा। अगर जेन्युइन डेमोक्रेसी होती, आप जेन्युइनली डेमोक्रेट होते, तो लोग आपके लिए तब भी निकलते। सही। आप ये देख लें, कैप्टन सफदर ने कहा कि हमारा अगला साल जो है वो शायद जेल में होगा। अगर शायद नहीं, ठीक है, उनके इस इल्हाम में थोड़ी सी कसर है। शायद नहीं, पक्की बात है कि वो जेल में होंगे। आपका अंदाजा ठीक साबित होगा। इसी तरह की एक इल्हामी बात सदर ममनून ने भी की थी कि करप्ट लोगों के चेहरे ऐसे, करप्ट लोगों के साथ यूं होगा और फिर यूं होगा और फिर, याद है ना? जी जी। वो तकरीर का टोटा। बिल्कुल। तो ये माशाल्लाह कैप्टन साहब ने भी ठीक बात की, और अल्लाह मुबारक करे। एक और भी बात की उन्होंने कि अगर जेल में हुआ तो फिर मेरा बेटा आएगा। अच्छा देखो, माइंडसेट, एक यही माइंडसेट इनको इनके अंजाम की तरफ लेके जा रहा है, जो खुशगवार नहीं होगा, इब्रतनाक होगा। क्या? यही माइंडसेट। अंदाजा लगाओ कौन वो कुछ आज तो बोले छलनी 1500 रियाल वजीफा बोल रहा है। क्या है ये क्या माइंडसेट है? वो उधर क्या है, जुल्फकार अली भुट्टो, आगे उनकी साहबजादी, आगे उनका बेटा। अब बिलावल की शादी हो जाए तो अगला चेयरमैन तैयार या चेयरपर्सन। अच्छा ये ओ भाई, ये जो तुम बात कर रहे हो वो बेटा होगा। सुभान अल्लाह, अंदाजा लगाओ ये इस मुल्क के साथ करना क्या चाह रहे हैं। हमें तो ये बात नहीं हजम हो रही कि भाई एक अपना बेटी अंडर प्रोडक्शन है, एक का वो जी बेटा वो अंडर प्रोडक्शन है, वो माशाल्लाह किधर जा रहा है, गौर तो फरमाओ ना। तो आपने हाँ, हमें तो भाई अगली नस्ल हजम नहीं हो रही। बात की थी ना इस्लामी जमहूरिया जाती उमरा, तो हाँ ये नहीं, ये इस मुल्क को वाकई जाती इस्लामी जमहूरिया जाती उमरा वो नहीं बनने देंगे। इस मुल्क के लोग मतलब कितने भी बेचारे पसमानदा हों, इतनी गैरत जरूर बाकी है कि इस्लामी जमहूरिया जाती उमरा नहीं। वो उधर इस्लामी जमहूरिया पता नहीं लाड़काना या कोई इस तरह के चक्कर में गड़ी खुदा बख्श, इस्लामी जमहूरिया गड़ी खुदा बख्श। ये बस करो भाई, लेट इट बी पाकिस्तान। नहीं, इसी के नतीजे हैं कि इनको ऐसे दिन देखने पड़ते हैं और फिर ये चीखते हैं, फिर ये चिल्लाते हैं कि है कोई अदालत रोक। ओ भाई, है कोई हुकूमत जो रोक? तुम तो हुकूमत होते ही नहीं। वो जो उन्होंने कहा सिसिलियन क्लैन, ये सिसिलियन क्लैंस का एक
सीरीज है इस मुल्क में। Anyway, अगर हम वॉल्यूम 10 की बात करें पनामा केस में, और 10 देखो 10 नंबरी और देखो अजीब इत्तेफाक है। नहीं, ये भी कुदरत की तरफ से एक इशारा है। वॉल्यूम 10 नंबरी का 10 नंबरी का मतलब समझ। अच्छा, ख्वाजा हारिस बहुत बड़े कानूनदान हैं, ठीक, पस मंजर भी उनका बड़ा शानदार है। उन्होंने पहला सफ़ा जो हमने पढ़ा है, मैं तो वहाँ नहीं था, उन्होंने पहला सफ़ा देखते ही जैसे कोयलों पे हाथ नहीं पड़ जाता, ठीक है। एक बात याद रखना, जिस दिन वॉल्यूम 10 की तफसीलात सामने आई, इस मुल्क में क़यामत सुगरा का मंजर होगा और बहुत सारे जो थोबड़े हैं ना, जो कामा कर, हाँ, ये शक्लें दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सही, ठीक है साहब, इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। लिखना ना भूलिए MM@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।